राधे राधे फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं कि पितृपक्ष चल रहा है और पितरों के दोष किस तरीके से हमारे जीवन से हट सकते हैं। तो आज का जो विषय है कि किस प्रकार से पितरों को तर्पण किया जाए कि पितरों की जो आत्मा है वो तृप्त होकर पृथ्वी लोक से देवलोक में जा सके। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन है कि पितृ जो हैं वो हमारे जीवन की ऐसी आधारशिला होते हैं। देखिए, जीवन जिन लोगों के कारण मिला है और आज वो भले ही पृथ्वी पे नहीं है या हमारे साथ नहीं है, पर उनके लिए जो कार्य हमें करना चाहिए वो हमारा दायित्व बनता है कि हम उन्हें 15 दिन जब पितृपक्ष है तो उन्हें पूज सके। तो पूजने के लिए तो हम पूजा पाठ जो अपने देवघर में करते हैं, क्योंकि अब वो देवतुल्य हो गए हैं, तो देवों को पूजते रहने के साथ साथ अपने पितरों को भी आपको वहीं पे रोज नमस्कार करना चाहिए। 15 दिन जितने दिन पितृ धरती पे विराजमान रहते हैं तो उनकी सेवा करना एक पुत्र के लिए दायित्व बनता है। देखिए, ये आपके कुल की प्रथाएं हैं। जब आप इन चीज़ों को करेंगे तभी आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें देखते हुए आपके ही मार्गदर्शन पे चलेंगी। तो आपके अपने कुल में जो प्रथा है कि पितरों को किस तरीके से तर्पण देना चाहिए, तो देखिए, हम हमेशा 15 दिन तक मैंने आपको कहा कि हवन जला के आप पितरों के नाम से उसमें होम डालिए। यदि 7 आहुति भी आप पितरों के नाम से देते हैं अन्न की, तो ये उनको मिल जाता है और आपके पितृ जो हैं वो तृप्त हो जाते हैं। और धरती लोक से जब वो जाते हैं तो पितृ हमेशा आशीर्वादित करते हुए ही जाते हैं। उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का हमारा तात्पर्य यही होता है कि हमारा अपना घर परिवार सुख सौभाग्य से भरा रहे। तो पितृ जब विदा होते हैं, जब अमावस्या के दिन इनका आखिरी पितृ तर्पण होता है, तो उस दिन भी आप, यदि आपको नहीं पता है कि किस दिन आपके पितरों का तर्पण किया जाए या किस दिन दान पुण्य किया जाए, तो आप आखिरी दिन जो अमावस्या का पड़ता है उस दिन आप उनके नाम से चाहे तो ब्राह्मणों को भोग लगा दीजिए, चाहे तो आप मंदिर में दान कर दीजिए या फिर कन्याओं को बुला के कन्या भोग लगा दीजिए। इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से उनको खुश करने के लिए, उनकी सेवा के लिए ये तर्पण कर सकते हैं। तो आपको हमेशा जब भी आप तर्पण कर रहे हैं तो आपको एक शुद्ध लोटे में जल ले लेना है, कच्चा दूध ले लेना है, तिल ले लेना है, कुश की जो घास है उसे ले लेना है और कुश के आसन पर ही बैठकर आपको तर्पण विधि जो है वो करनी होती है। हमेशा आपको याद है कि जब हमने जल अर्पित कर दिया है, यानी कुश की घास के द्वारा आपको 11 बार पहले जल अर्पित करना है पितरों को। उसके बाद आपको कंडे के, गोबर के जो कंडे होते हैं उस पे आपको नैवेद्य लगाना है। किस तरीके से, पहले आप खीर बना लीजिए, नहा धो के स्वच्छ साफ होने के उपरांत ध्यान साधना करिए। 10 से 15 मिनट अपने पूर्वजों को ध्यान करिए, अपने पितरों को ध्यान करिए, उनसे आशीर्वाद मांगिए। उसके उपरांत जल अर्पित कर दीजिए उन्हें। उसके बाद जब आप भोग लगाते हैं तो भोग में आपको खीर बनाना है और खीर का ही भोग आपको लगाना है। तो आपको कंडे की अग्नि जला लेना है, उसके उपरांत उस पे खीर का भोग लगाते हुए 5 बार लगाए, 7 बार या फिर 11 बार लगा दीजिए। उसके बाद आपको जल का आचमन कर देना है। जल के आचमन के बाद आपको पितरों को नमस्कार करते हुए अपने सुख सौभाग्य के लिए उनसे प्रार्थना करनी है और आपके जो परेशानियां हैं, बाधाएं हैं, उसके बारे में आप अपने पितरों से कहिए कि ये सारी बाधाएं आप अपने साथ लेके जाइए, क्योंकि आपके जो पितर हैं वो आपको खुश देखना चाहते हैं। पर यदि आप उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको इसका भुगतान भोगना पड़ता है। ये 15 दिन जो पितृपक्ष चलते हैं ना, ये पृथ्वी पे पितरों के आने का स्वागत करने के दिन होते हैं। जब हम पितरों का स्वागत अपने हृदय से करते हैं और उनके लिए सेवा करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप पितृ चालीसा पढ़ सकते हैं उनके लिए। 15 दिन 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है ये सारी प्रक्रियाओं को करने के लिए, पर इससे आपको इतना ज़्यादा सुख सौभाग्य और आरोग्यता प्रदान होगी। यदि आपके घर में बीमारी परेशानियां हैं,
बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं, ये सारी हटना शुरू होंगी जब हर साल आप अपने पितरों को स्वागत करेंगे आने के लिए और विदाई भी करेंगे उनको कि अगले साल फिर वो अपने घर में प्रवेश करें और सुख सौभाग्य प्रदान करें। इस तरीके से जब आप प्रार्थना करते हैं ना, तो देखिए आपके पितर जब देवलोक में जाते हैं तो वो आपकी सारी परेशानियों को लेके चले जाते हैं। कहते हैं जब कोई व्यक्ति मृत होता है, जैसे कोई बुजुर्ग है और वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो आप उनसे प्रार्थना करिए कि जब उनकी जो अंतिम संस्कार के लिए लेके जाते हैं उनका शरीर, तो आपको जाते समय जैसे बहुत पुरुष लोग जाते हैं तो आप हमेशा हाथ जोड़ के उनकी अग्नि जो जलती है उनसे भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आपके जो भी दुख परेशानियां हैं वो उनको लेके चले जाएं। तो इस तरीके से जब हम जो भी प्रार्थनाएं करते हैं ये प्रार्थनाएं फलित होती हैं, चाहे हम पितृपक्ष में कर रहे हैं, चाहे हम गणपति में कर रहे हैं, चाहे हम नवरात्रा में कर रहे हैं। जैसे आने वाले समय में नवरात्रा शुरू होने वाली है, तो नवरात्रा में भी 9 दिन आपको माता दुर्गा की जो स्थापना करनी है अपने घर में, अपने देवघर में, देव स्थल में, वो किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। तो आपको अभी पितरों की सेवा पहले करना है, क्योंकि देखिए जो भी त्योहार आते हैं, हमारे फेस्टिवल्स आते हैं या फिर हमारे जो प्रथाओं से रिलेटेड जो भी दिन चलते हैं, जैसे पितृपक्ष है, ये हमारे एक संस्कार हैं जो पूर्वजों के लिए हमें करना होते हैं। तो इन पितृपक्ष के दिनों में जितनी ज़्यादा आप सेवा अपने पितरों की कर सकते हैं, हमेशा याद रखिए कि पितृपक्ष में तो ठीक है 15 दिन आप कर रहे हैं, पर ऐसे भी यदि आपने भोजन तैयार किया है, ये घर की महिलाओं को ही करना होता है। आप नहा के रसोई बनाइए और अपने पितरों के नाम से हर रोज एक नैवेद्य निकाल दीजिए, यानी एक उनके नाम से थोड़ा बहुत जो भी आपने बनाया है नहा के, तो ये प्रसाद के रूप में आप इसे उठा के गाय को खिला दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पितृ दोष जो हैं वो बहुत जल्दी कटना शुरू होते हैं। तो आपको करना क्या है, यही करना है कि आपको पितरों के लिए तर्पण करना है, सुबह उठ के नहाना है, ध्यान साधना करना है, अपने पितरों को याद करते हुए उनके लिए तर्पण विधि जब आप कर रहे हैं उसका समय है 11:30 से लेकर 1:30 बजे के बीच में आपको अपने पितरों को तर्पण दे देना है और उनके नाम से जो भोग आपने खीर का लगाया है उसे आपको समर्पित कर देना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि वो अगले साल भी स्वागत सत्कार के साथ आपके घर में आए और सुख समृद्धि को लेके आए। जब इन प्रार्थनाओं के साथ आप अपने पूर्वजों से जुड़ते हैं तो देखिए कहीं ना कहीं आपके पूर्वज जो हैं वो आपके लिए बहुत कुछ करते हैं। तो इस तरीके से आपको तर्पण विधि करना है और हमेशा पूर्वजों को नमस्कार करना है। मैं कहती हूँ कि 15 दिन ही क्यों, आप रोज निकाल के उनके नाम से अग्नि में भोग डालिए। देखिए आपके घर की बड़ी से बड़ी जो बीमारियां हैं वो दूर हटना शुरू होंगी जब आपके घर का जो वातावरण है वो सकारात्मक होने लगेगा, शुद्ध और पवित्र होने लगेगा। अग्नि में होम डालना, अनाज का होम जब डलता है तो ये आपके घर की दरिद्रता को नाश कर देता है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो अन्न धन से ही होती हैं। पृथ्वी पे हम जन्मे हैं, माता ने हमें, अन्नपूर्णा माता ने अन्न दिया है, तो हमारा एक हिस्सा जो है, हमारी कमाई का हिस्सा या हमारे घर के अनाज का हिस्सा जो है वो एक हिस्सा अग्नि को समर्पित होना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे आपके कुल में वृद्धि होती है, सुख संपदा में वृद्धि होती है। अभी जो पितृपक्ष हैं इसमें ये पितरों को जाता है, इसके बाद नवरात्रा आएंगी तो नवरात्रा में भी आप अग्नि में होम डाल सकते हैं, देवों के नाम से होम डालिए। तो ये आपके सुख सौभाग्य और समृद्धि को बनाए रखते हैं। तो ये था कि पितरों को किस तरीके से शांत कर सकते हैं और उनसे सुख सौभाग्य मांग सकते हैं। इन चीज़ों को करना है आपको, आखिरी दिन कर सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है कि आपके पितरों का कौन सा दिन तर्पण किया जाता है तो अमावस्या को जब सर्व पितृ तर्पण होता है उस समय आप अपने पितरों को 11:30 से 1:30 के बीच में अग्नि में समर्पित
कर दीजिए उनके नाम से जो भी आपने अन्न बनाया है। और अमावस्या के दिन आप खीर का भोग लगाइए। देखिए आपके पितृ जो है ना बहुत खुशी हंसी, जो कहते हैं ना एक आत्मा तृप्त हो गई, उस तरीके से तृप्त होके जब पृथ्वी लोक से देवलोक में जाएंगे आपके पितृ, तो आपको आपकी धन लक्ष्मी की वर्षा करते हुए जाएंगे। ये बहुत मायने रखते हैं और इन प्रथाओं को करने से ही हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो आज की जो स्पीच थी वो यही थी कि आप सर्व पितृ तर्पण जो है वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप खीर का भोग लगाइए। खीर का भोग लगाने से पितृ बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको शुभ फलों के आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो स्पीच अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में फिर मैं आपको मिलूंगी और बताऊंगी कि घट स्थापना में किस तरीके से आपको अपने घर में घट स्थापित करना चाहिए और कैसे आपको जवारे जो है वो बोना चाहिए, ताकि माता दुर्गा जो है 9 रूपों में आपको दर्शन दे के आपको आशीर्वादित कर सके। अगले वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।